जन्माष्टमी के बाद कान्हा जी की छठी कैसे मनाएं, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जन्माष्टमी पर बाल गोपाल पधार चुके हैं। कान्हा जी के जन्म का उत्सव भक्तों ने बेहद ही उल्लास के साथ मनाया। अब बारी है लड्डू गोपाल की। तो अब जानेंगे कि कान्हा जी की छठी कब मनाएं, और फिर जानेंगे कि कान्हा जी की छठी पर कैसे मनाएं और किन किन चीज़ों का भोग लगाएं। तो कान्हा जी की छठी, अगर आपने 15 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया है तो फिर आपको 20 तारीख को कान्हा की छठी बनानी है, और अगर आपने 16 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया है तो फिर आप 21 तारीख को छठी मनाएंगे। गोपाल की छठी के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण की छठी घर के साथ साथ मंदिरों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल को विधि विधान से तो अब जानेंगे कि छठी को कैसे मनाना है, छठी के दिन क्या क्या करना है। तो सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी बच्चे के जन्म लेने के बाद छठी दिन जिस तरह से उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसका नामकरण किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आज कान्हा की छठी वाले दिन भी उन्हें विधि विधान से स्नान कराना है। तो एक पाटा लेंगे, पाटे के चौकी के ऊपर आपको पीला या लाल कलर का वस्त्र बिछा देना है। इसके ऊपर आपको कान्हा जी को विराजमान करना है, और आपको झूला भी समीप रखना है, क्योंकि छठी के बाद झूला झुलाया जाता है। तो आपको कान्हा के लिए आज कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से स्नान कराना है, और हो सके अगर दूध ज़्यादा मात्रा में है तो कान्हा को 3 बार डुबकी भी दूध में लगाएं। वैसे तो छठी का उत्सव शाम के समय मनाया जाता है, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका छठी का उत्सव शाम के समय मनाया जाता है। तो इसी तरह कान्हा के भी छठी का उत्सव शाम को मनाया जाएगा। और अगर आप शाम तक का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो आप दोपहर को 12 बजे के बाद आप कान्हा का पूजन कर सकते हैं। और तो स्नान आप सुबह के समय पर भी करा सकते हैं। तो आपको एक बर्तन में दूध ले लेना है, गाय का कच्चा दूध, जिससे इस कान्हा का स्नान होता है, क्योंकि छठी वाले दिन दूध से स्नान कराया जाता है। तो आपके पास अगर ज़्यादा मात्रा में दूध है तो कच्चे दूध में भगवान बाल गोपाल की 3 बार डुबकी लगाएं, या फिर प्लेट में बैठाकर भी उनका दूध से स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाकर रख लेना है और दीपक पूजन करना है। इसके बाद पाटे के ऊपर कोई अच्छा सा वस्त्र बिछा करके आपको कान्हा को विराजमान करना है। इसके बाद आपको कान्हा की घी से या फिर तेल से आपको मालिश करनी है। मालिश करने के बाद कान्हा जी का दूध से स्नान कराना है, या फिर दूध पर आप डुबकी भी कान्हा जी की 3 बार लगा सकते हैं। इसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास यमुना का जल है तो आप यमुना जल से बाल गोपाल का प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक स्नान कराएं। इसके बाद कान्हा जी की आप उनका श्रृंगार करें। तो चंदन, अष्टगंध चंदन से, केसर के तिलक से भगवान का प्रेम पूर्वक चंदन टीका करें, और भगवान को फूल माला अर्पित करें। हो सके तो अगर गुलाब के फूल या पुष्प मिल जाए तो वो आपको समर्पित करें। इसके बाद कान्हा को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। आज के दिन नए वस्त्र पहनाएं। और जो बच्चों को हाथ में काले मोतियों के हाथों में और पहनाए जाते हैं, गले में पहनाया जाता है, तो अगर आपको मिल सके तो आप वो भी पहनाएं, या फिर जो भी आपके पास माला है वो आप पहना सकते हैं, या फिर आप काले धागा को ही पहना सकते हैं, क्योंकि काला धागा, काले मोती की माला इसलिए पहनाई जाती है कि बच्चे को नज़र ना लगे। तो उसी तरह आप कान्हा जी को पहनाएं, और अगर न मिले तो आप काले धागा भी आप हाथों में, उनके कमर में, उनके गले में पहना सकते हैं। तो इस तरह से आपको कान्हा जी को पूजन कर लेना है। और उसके बाद आपको छठी वाले दिन जैसे कि कढ़ी चावल, कच्चा खाना यानी कि रोटी, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो उसी तरह आपको कढ़ी चावल बनाने हैं, रोटी बनानी है, और मीठे में कुछ भी आप खीर या हलवे का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से कान्हा को छठी पर भोजन बनाया जाता है। तो आप चाहें तो पूजा आप कर सकते हैं दोपहर में या सुबह के समय, आप पूजा करके रख सकते हैं, भगवान को विराजमान कर सकते हैं। और फिर अगर आप चाहें तो जब भी आपको समय मिलता है, फिर जब आप भोजन बना लेते हैं तो बाद में भी आप भोजन बना करके भगवान का प्रसाद लगा सकते हैं। तो आज के दिन कढ़ी चावल, रोटी का प्रसाद, और मीठे में कुछ हलवा या खीर बना करके भगवान का प्रसाद लगाएं। आज के दिन बच्चे को काजल भी लगाया जाता है।
तो आपको जो घी का दीपक आपने जलाया हुआ है उसी में छोटी सी कटोरी या चम्मच को आप रख देंगी तो वहाँ पर काजल बन जाएगा। तो जैसे उस काजल को आपको उंगली में लेकर के कान्हा जी को अपनी गोद में बैठा करके और कान्हा जी की आँखों पर काजल लगाना है। और ये आप सीख से नहीं काजल लगाएंगे क्योंकि बाल गोपाल हैं और वो बहुत छोटे होते हैं। तो जिस तरह हम अपने बच्चे का भाव रखते हुए काजल लगाते उसी तरह हमें बाल गोपाल को भी अपने बच्चों की तरह ही उनको काजल लगाना है। तो आप उंगली से ही काजल लगाने की कोशिश करें, किसी सीख या लकड़ी से ना लगाएं। तो इस तरह से काजल लगाकर और फिर उनकी प्रेम पूर्वक उनका आरती करेंगे धूप दीप दिखा करके। और इस तरह से छठी मनाई जाती है। और जो भी आपने प्रसाद तो इस तरह से छठी मनाएं और जो भी आपने प्रसाद लगाया हुआ है तो वो उस प्रसाद को आप पूरे परिवार में मिल बांट कर सब लोग खा सकते हैं। तो इस तरह से छठी मनाएंगे और बाल गोपाल का हर्ष उल्लास के साथ और उनका भजन कीर्तन करेंगे। क्योंकि जिस तरह बच्चे की छठी पे सोहर गीत गाए जाते हैं उसी तरह आप बाल गोपाल की भगवान श्री कृष्ण की छठी पर और आप सोहर गीत गा सकते हैं, उनका भजन कीर्तन कर सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छठी का पूजन कर सकते हैं। और दोस्तों, तो अगर आपने 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है तो फिर 21 तारीख को छठी का पूजन करेंगे। हमारे यहाँ 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाई गई है तो हम लोग 21 तारीख को छठी का पूजन करेंगे। मैंने पूजा करके वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि इतना समय नहीं होता। तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मैंने दे दी है कि किस तरह से छठी मनानी है, कब मनानी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी अगर यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।